अरे 110 किलोमीटर चल के आए हैं। दक्षिण हरियाणा की राजनीति कर हम वही काम कर रखे हैं। अच्छा, अरे सर्दी का दिन ज्यादा गर्मी मत करो। मैं अभय सिंह दे दूँ, ये करेंगे। अरे मेरा भी पहले आ लिया। आप सब ये जवाब सवाल क्यों करूँगा? मैं जंगल सफारी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और ये जब मैं 55 दिन भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रह के आया हूँ, जवाब दूँ मैं। ये तो राजनीति में देखो जी, मतभेद तो चलते रहते हैं, दल में भी दलदल होती है। मैंने हमेशा ये कहा है कि हमने जब जब उनको ज़रूरत पड़ी, मैंने हमेशा उनकी मदद की। 5 साल में एक बार उनका टेलीफोन आता है और मैं उनकी मदद करता हूँ। शहीद स्मारक जो था साहब, उसका विधानसभा में भी सवाल लगा था, और मेरी बड़ी क्रिटिसाइज हुई कि भाई नरवीर सिंह इस शहीद स्मारक को नहीं बनवा देना। इससे ज़्यादा जो अभय सिंह जी ने कह दी, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। आप सरकार में कद्दावर मंत्री हैं। सरकार पूरा इस बात का ध्यान देगी जो राव अभय सिंह ने कहा है। जनता बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाई, क्या हरियाणा में? देश में तीसरी बार बनी, हरियाणा में भी तीसरी बार बनी है। तो ये आम जनता ने बनाई या किसी व्यक्ति विशेष ने बनाई? साहब, ये तो हरियाणा की जनता ने बनाई, और 48 सीटें दी। जब हमारी पहली बार 14 में सरकार बनी तो हम 46 आए थे, और 2024 में 48 आए। एक विशेष क्षेत्र से तो कभी ना कोई सरकार बनी ना कहीं। पूरे हरियाणा में 90 में से 48 विधायक आए। ये तो स्पष्ट हो चुका है ना जी। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पे कहा है, राविंद्रजीत जी कहते हैं हमने हवा बनाई दक्षिण हरियाणा में। आप कह रहे हो जनता ने देखो नहीं, उनने भी हवा बनाई, और सब हवा बनाते हैं जो भी चुनाव लड़ते हैं, और जो पार्टी के कार्यकर्ता, तो एक एक पार्टी के कार्यकर्ता की अपनी अपनी अहमियत है। सभी लोग हवा बनाते तब सरकार बनती। ना एक आदमी के कहने सरकार बनी, ना एक आदमी कभी बना सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता ने मेहनत करके, और जब ये तीसरी बार सरकार बनाई है। लेकिन मंत्री जी, आपके बगल में पूर्व विधायक मंत्री अभय सिंह जी बैठे हैं। अभी इनके 3 दिन पहले प्रोग्राम में इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मंच से कहा कि जिला महेंद्रगढ़ में आपके उन्हीं नेताओं ने जो दक्षिण हरियाणा में हवा की बात कर रहे थे, जिला महेंद्रगढ़ में हवा निकाली। हाँ, नहीं ऐसा भी होता, कई बार मतभेद हो जाते हैं, और उस मतभेद के चलते जो मैं कहूँ कि बड़े नेता कुछ उनके मनमुटाव होता है तो वो खिलाफत कर देते हैं, तो पार्टी कैंडिडेट हार जाता है। नहीं, मैंने ये नहीं, आपने इस तरह नहीं सुना। मैंने जिताया नहीं, मैंने हमेशा ये कहा है कि हमने जब जब उनको ज़रूरत पड़ी, मैंने हमेशा उनकी मदद की। 5 साल में एक बार उनका टेलीफोन आता है और मैं उनकी मदद करता हूँ। लेकिन जब जब 5 महीने के बाद कुदरती बाई ये हमारा विधानसभा के चुनाव होते हैं, हमारी मदद उनके द्वारा नहीं की जाती। ये मैंने कहा कि यदि अब की बार नरवीर सिंह मदद नहीं करता, कि उन्होंने चुनाव जीतते ही कहा था कि मेरे को बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट ने, मेरे आदमी ने चुनाव जिताया, तो मैंने उस समय भी कहा था। लेकिन उतना मीडिया में नहीं आया कि यदि पार्टी की टिकट ना होती, पार्टी के कार्यकर्ता ना होते तो MP नहीं बनते। और उन्होंने कहा कि नहीं, तो मैंने कहा भाई नरवीर सिंह यदि खिलाफत करता तो अब के MP नहीं बनते, कि उनका मार्जिन 75,000 के आसपास था, और नरवीर सिंह 1,45,000 वोट लेके चुनाव में आया, तो मेरी कुछ तो वोट होंगी। कुल 40,000 का वोट का हेर फेर हो जाता तो चुनाव नहीं जीतते। यही मैंने कहा था कि भाई नरवीर सिंह दिल से मदद करता, और मेरी विधानसभा में 1,21,000 से राविंद्रजीत सिंह चुनाव जीत के गए थे। एक इंटरव्यू में आपके ऊपर कभी गंभीर आरोप है, पहले तो शायद किसी भी साथी को नहीं पता होगा कि आप जेल में गए भ्रष्टाचार को लेकर। मैं 55 दिन भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रह के आया हूँ। ये पुराने लोग सब जानते हैं। उस समय चौटाला साहब की सरकार थी और हमारी थोड़ी मित्रता थी उनसे, तो इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर नहीं, 24 MLA, एक्स मिनिस्टर, एक्स MLA के खिलाफ उन्होंने ये धाराएं लगाई थी, आय से अधिक संपत्ति के बारे में। उसका फैसला हो चुका, हमारे हक मान लिया। ऐसे ही कुछ लोग गिरफ्तार हुए, कुछ लोग जमानत करवा गए, कुछ निकल गए। तो ये एक राजनीतिक भावना से था, और वो केस खत्म हो लिया, तो अब उसका कहने का वही नहीं। उठाते हैं साहब, मैं कहता हूँ जिसके विचार नहीं मिलते वो मुद्दा उठाएगा। ये कोई छुपा हुआ मुद्दा नहीं। ये हरियाणा की जनता, आप लोगों को शायद नया नहीं पता, पुराना सबको पता है। आपको नहीं लगता पिछले 3-4 दिन से कुछ ज्यादा बयानबाजियां चल रही हैं, और बीजेपी चल रही है सारी? कुछ थोड़ा बहुत हम कहते हैं, ज्यादा आप लोग उछाड़ देते हो। इसका दोष भी मीडिया वाले ज्यादा चलाते हैं ना।
नहीं मीडिया के वास्ते हम रिकॉर्डिंग करते हैं। आप बोलोगे अब तो वही चलेगा। सर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है। मैंने इस कमेटी बनाने से पहले भी कहा था कि हरियाणा के हितों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ऐसी कोई काम हम नहीं करेंगे जिससे अरावली को नुकसान हो। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी है। सरकार का ये ध्येय है कि वायु ठीक रहे, दिल्ली ठीक रहे, आबो हवा ठीक रहे। हम तो एनसीआर में जी रहे जहाँ मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा प्रदूषित ये इलाका है। ऐसा सरकार कोई काम नहीं करेगी जिससे अरावली को नुकसान हो। तो गुड़गांव वाली सफारी फिर अभी प्रोजेक्ट, हाँ, गुड़गांव सफारी से कोई पर्यावरण को या फॉरेस्ट को नुकसान नहीं होगा। ये लोगों कुछ लोग हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट बोलते हैं, जिनको उन्होंने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले रखा है। इसी जनवरी के महीने में उसकी तारीख है, क्योंकि 5 तारीख तक कोर्ट बंद हो गए थे। मुझे लग रहा है कि अब इसी महीने में हियरिंग हो जाएगी और उस पर फैसला सरकार के हक में आने की मुझे उम्मीद है। वहाँ मैं जंगल सफारी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ये जब मैं पिछली बार फॉरेस्ट मिनिस्टर था, 17-18 की बात है, तो ये प्रधानमंत्री जी का विजन था कि एक एनसीआर में सफारी बने। तब हमने शुरुआत की थी। फिर 5 साल में नहीं रहा सत्ता में, तो ये डंप हो गई। अब दोबारा कुदरती मुझे फॉरेस्ट का महकमा मिला तो मैंने दोबारा शुरू किया। और मेरी इस योजना में मैं इस सफारी को जहाँ तक मेरी चलेगी मैं इसको बनाऊंगा। सबका जवाब दूंगा, एक हो जाना। 140 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बना है और उस मेडिकल कॉलेज में आज ना दवा है ना कोई डॉक्टर है। बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वहाँ जंग लगने के कगार पे हैं। और अब तो हमारे पूर्व मंत्री जी जिन्होंने इस कॉलेज के लिए भरसक प्रयास करे, उन्होंने भी सरेआम मन से कह दिया है कि 6 महीने में अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो हमें भी जो लोग नाम चेंज करवाने के लिए धरनारत थे उसी तर्ज पे सुविधाओं के लिए धरना देना। तो मैं इससे ज़्यादा जो अभय सिंह जी ने कह दी, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। आप सरकार में कद्दावर मंत्री हैं। सरकार पूरा इस बात का ध्यान देगी जो राव अभय सिंह ने कहा है। कुछ 6 महीने से पहले उसका काम करें और काम करने का हम प्रयास करेंगे, काम करेंगे। शहीद स्मारक बनना था मंत्री जी, उसके क्या? हाँ, वो शहीद स्मारक जो था साहब, उसका विधानसभा में भी सवाल लगा था और मेरी बड़ी क्रिटिसाइज हुई कि भाई नरवीर सिंह इस शहीद स्मारक को नहीं बनवा देना चाहता। सब शहीद सबके होते हैं, किसी ना इस कौम का होता ना इलाके का होता, शहीद शहीद होता है। और हमारी कभी भावना खराब नहीं। जब वो सवाल आया तो हमारी पहले दिन ब्रीफिंग होती है, सवाल की, मिनिस्टरों को बैठाया जाता है। तो जब सवाल आया तो उसमें आरती राव जी बैठे थे, उनका भी सवाल था। तो वो हमारे महकमे ने ये दिया कि साहब हमारे इसका कोई प्रोग्राम नहीं है। और ना वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता था, ना वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता था, ना वो मेरे पास वो है सैनिक और सैनिक से ताल्लुक़ रखता था। वो मेरे से पहले ही इस डिपार्टमेंट में आने से पिछली योजना से ही ये टूरिज्म महकमे को ट्रांसफ़र कर दिया गया था कि वो बनाएगा इसको। तो इसलिए जो मेरे को सवाल आया तो मैंने कहा ये हमारा कोई प्रस्ताव इसका विचाराधीन नहीं है। वही विधानसभा पटल पर रखा गया, वही जवाब दिया गया। जब ये बात आई कि नहीं, ओम प्रकाश जी ने कहा कि नहीं साहब मेरे तो बात हो गई थी, मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर जब ट्रांसफ़र कर दिया, तो मैंने कहा ये सवाल आप उस महकमे से करो जिसके पास ये ट्रांसफ़र हो। फिर अगले दिन मुख्यमंत्री जी ने जवाब भी दे दिया कि नहीं हमारे सरकार की योजना है और फलां डिपार्टमेंट इसको बनाएगा। हमारे वहाँ दोषी प्रोजेक्ट को लेकर विभाग ने कोई अड़ंग में वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, कुछ देंगे या? मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे नॉर्म्स हैं तो उसकी कोई क्लैरिफाई हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक ऐसा है कि अकेले हरियाणा के अंडर में नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बहुत चीज़ों की परमिशन लेनी पड़ती है। यदि ऐसी कोई दिक्कत आई और हमें सेंटर से भी परमिशन लेनी पड़ी तो मैं दिवाने की कोशिश करूँगा। मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, तो मैं जो हो सकता है वो मैं करवा दूँ। मेरी जानकारी भी नहीं, लेकिन जो भी भले का काम हो सकता है हम करेंगे। अभी आई थी भाई छोटे देखो, एक इतना बड़ा लॉजिस्टिक हब हम बना रहे हैं कि वो देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब आपका नांगल चौधरी में बन रहा है। मुझे याद है 2016-17 में अभय सिंह जी ने इसकी कोशिश करी और उसका निर्माण पूरा हो गया। 1.85 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है। उस पर कौन से क्लोज के तहत हम करेंगे, मेरे हिसाब से वो जनवरी में उसका फैसला हो जाएगा। और ये लॉजिस्टिक हब देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब नारनौल को मिलने जा रहा है। सर, हब अकेला क्या करेगा जब तक उसके पास कोई इंडस्ट्री नहीं आएगी, कोई बड़ी इंडस्ट्री? इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी वहाँ आ जाएगी। HSIDC की वहाँ ज़मीन है, अंदाज़ा नहीं मुझे कितने, लेकिन एक कड़ा वहाँ हम इंडस्ट्री काट देंगे। वहाँ HSIDC का हम लगभग
500 एकड़ के आसपास बता रहे हैं, तो वहाँ इंडस्ट्रियल टाउनशिप आ जाएगी। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर अभी बड़ी सुस्ती हाँ आपको नहीं, कैसा सुस्ती नहीं है साहब। अभी हम जापान गए थे तो 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। और साहब हम अक्टूबर महीने में इन्वेस्टर मीट करेंगे, उसमें मैं और मुख्यमंत्री जी 4-5 देशों में जाएंगे, 4-5 जगह भारतवर्ष के अलग अलग स्टेटों में जाएंगे। और मेरा आकलन है कि इस साल के आखिर तक हम 3 लाख से 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हरियाणा में लेके आएंगे। लास्ट मसाणी बैराज मैसाणी बराज की परसों शाम को मीटिंग हुई थी, उसमें राव इंद्रजीत भी थे, भूपेंद्र यादव भी थे, मैं भी था, गडकरी जी भी थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के पर्यावरण मंत्री भी थे। तो उसमें हमारा ये फैसला हुआ कि जो राजस्थान से पानी आता उसको तो रोक दिया जाए, धारो डैम जो आता भिवाड़ी से, और भिवाड़ी में 6 MLD का और 34 MLD का प्लांट तैयार हो गया STP का, वो मार्च के आखिर तक काम शुरू हो जाएगा, चल जाएगा वो। तो जो अब पानी आज के दिन मसाणी बराज में, उसको इरिगेशन डिपार्टमेंट उसको शिफ्टिंग करेगा पानी को। हम कोई ऐसी केमिकल डाल के कि इसका गंध खत्म हो जाए, केमिकल खत्म हो जाए और इसको खेती के लिए एक बार खाली कर दे। उसके बाद हमने कहा है राजस्थान में कि बारिश का पानी तो हम आपके साबी नदी में अपने में आने देना चाहते हैं, आपकी फैक्ट्री का आप डिस्पोजल करो, उसका कहीं भी करो। हम अपने यहाँ पैमाना लगाएंगे कि इसका BOD कितना है, हमारी मॉनिटरिंग अलग होगी, राजस्थान की अलग होगी। मॉनिटरिंग में यदि BOD में 10 से ऊपर या 20 से ऊपर पाया जाएगा तो हम उस पानी को रोक देंगे। नेशनल हाईवे के थ्रू एक नाला बना रहे हैं, उसमें 150 करोड़ रुपए खर्चा आएगा, तो 25 करोड़ की हमें हाँ भर का है और 25 करोड़ राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हाँ भरी है, और 100 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे देगा। तो वो पूरा धारवेड़ा का जो नया बाईपास बन रहा है NH 48 से होता हुआ मसाणी बराज में वो पानी आएगा। दक्षिण हरियाणा की राजनीति में एक बड़ी चीज़ सामने आती है कि मैं साउथ हरियाणा की राजनीति को अगर एक साल के अंदर देखूं तो खुद की पार्टी के नेता ही एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए दिखाई देते हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एक ही नेता को पूरी पार्टी की बपोती मान लिया जाए कि साउथ हरियाणा का एक ही ठेकेदार है, जो बाकी नेता हैं उनको क्या माना जाए, जो जनता ने चुनकर भेजा है? इसका क्या जवाब दूं मैं? ये तो राजनीति में देखो जी, मतभेद तो चलते रहते हैं, दल में भी दलदल होती है, ये कोई नहीं, लेकिन फिर भी पार्टी जो फैसला करती है उसको सब लोग मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति रही है कि हम अपनी बात मंचों पे कहते हैं, मीटिंग में भी कहते हैं, लेकिन जो पार्टी एक सर्वसम्मति से फिर फैसला करती है उस पर हम अमल करते हैं। मंत्री जी, दक्षिण हरियाणा में एक नेताओं की नर्सरी की और जरा चर्चा चल पड़ी है, तो ऐसी भी कोई नर्सरी? इसका अभय सिंह जी ने पिछले दिनों जवाब दिया था, मेरा देने की जरूरत नहीं। इन्होंने मुल्कों की नर्सरी, हाँ वो नर्सरी जो कह दिया वही है। मंत्री जी सीधे जवाब नहीं दे रहे। आज के बाद सवाल है आपसे। डॉक्टर अभय सिंह ने पूरे महेंद्रगढ़ जिले में काम करवाया, अब कहीं ना कहीं आम जनता में चर्चा है उस विकास के पहिए पर रोक लग गई है, भले ही इस चीज को सरकार नकारे। शीर्ष नेतृत्व के कहने पर इन्होंने बहुत से काम भी किए, बहुत सी चीजें की। क्या शीर्ष नेतृत्व इस चीज को मानता है आगे इनको कोई ऐसा पद दिया जाए ताकि इस जिले के साथ कोई खिलवाड़ ना पाए, क्योंकि बहुत से काम है। ये शीर्ष ये मेरे उससे ऊपर लेवल की बात है, ये सवाल भी नहीं है। हाँ ये सवाल। खुराना में IMT 2019 में शिलान्यास हुआ था, उस पर कोई काम नहीं हुआ? मेरी जानकारी में नहीं है। आपकी जानकारी में खुराना में? अच्छा IMT का मैं IMT नहीं समझ, मैं ITI समझ तो खुराना। वो जमीन पंचायत की थी और पंचायत की जमीन में ट्रांसफर में कोई दिक्कत आ रही है कि थर्ड पार्टी नहीं हो सकता, उसको बेच नहीं सकते, कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। कंवर सिंह जी, हाँ कंवर सिंह जी मेरे को 2-3 बार मिले और मैंने इनको कहा है, और आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि महेंद्रगढ़ में, सीधे कह रहा हूँ, नहीं जनता को भी कहना चाह रहा हूँ, अकेले कंवर सिंह की तो मेरी रोज बात हो जाती है, हफ्ते में 15 दिन में ये मेरे पास आते हैं, मैं इनको एक प्रेस के माध्यम से आम जनता को कहना चाह रहा हूँ कि सरकार बिल्कुल एकदम तैयार है वहाँ IMT बनाने के लिए, बशर्ते वहाँ ज़मीन मिल जाए। मैंने इनको कहा है कि भाई ई-भूमि पोर्टल पर दे दो, ई-भूमि पोर्टल पर नहीं दोगे तो हम लैंड पूलिंग भी बना देंगे आपके लिए, उसमें ला दो। बिना जमीन का IMT सरकार कहाँ बना दे, आप बताइए। मुख्यमंत्री 3 घंटे बैठे रहे वहाँ शिलान्यास के बाद में, क्या सारा गलत नकली ढकोसला था? बस वो अनजाने में हो गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पढ़ी गई
कि थर्ड पार्टी को पंचायत की ज़मीन हम नहीं दे सकते। नरवी जी आखिरी सवाल है। आईआईटी का हो रहा है था, अब कोई आईएमटी नहीं बने तो आईआईटी कम से कम सब वो भी बड़े लेवल का मामला, मेरे लेवल का मामला ना। ITI हरियाणा में एक बननी है, एक बननी IIT, तो वो तो पूरा सरकार फैसला करेगी, पूरा कैबिनेट फैसला करेगी कि इसमें क्या हो। अकेला नरवीर सिंह इसका उत्तरदायी नहीं ना कर सकता। वकालत तो मैं अभय सिंह जी की शुरू से करता आया हूँ। ये तो MLA बने 2014 में, और या मैं या एक आखिरी सवाल है। हाँ, चाय के प्रोग्राम में पूर्व मंत्री जी बोल गए, इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री बोल गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे? क्या बोलूं मैं? बोल तो जिस काम के लिए आया मैंने बोल दिया। अब इस बात में आपको स्वाद नहीं, आपने तो कहीं काम की बात करो। मेरे तो ये नहीं आया, मैं इतनी दूर से चल के आया। विकसित भारत जी राम जी के बारे में चर्चा आपने एक भी सवाल नहीं किया। आप तो चारों मिर्च मसाला लगे। एक मंत्री जी प्रेस वालों की सारे मीडिया वाले बैठे हैं, मैं एक आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपसे आश्वासन भी चाह रहा हूँ। आप हुक्म करो। लॉजिस्टिक हब के लगभग 400 से 500 एकड़ जमीन फर्स्ट फेज होने के बाद में रहेगी जी। इस सरकार की योजना में, इसी योजना में एक कोई बड़ी फैक्ट्री यहाँ एक लगवा दो, हमारे यहाँ बाकी छोटी छोटी फिर अपने आप शुरू हो जाएंगे। और लॉजिस्टिक हब के बाद HSIDC में एक फैक्ट्री। आप एक फैक्ट्री वालों को खुद भी कोशिश करो, कोई आना चाहता हो। मेरे लेवल पे नहीं है ये, मैं ये देखो, मैं हमारी अभी 2 दिन यहाँ मीटिंग चली इंडस्ट्री की गुड़गांव में, बजट के ऊपर चर्चा हुई, तो 2 दिन CM साहब भी वहीं थे, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ थे। तो हमने उसमें भी बात आई है कि हरियाणा में इंडस्ट्रियलिस्ट कम आते हैं। वजह कि हरियाणा का, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, सारी सुविधाएं हरियाणा में। एयरपोर्ट यहाँ नज़दीक है, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर यहाँ है, कई कई नेशनल हाईवे हरियाणा में। लेकिन दिल्ली के आसपास ज़मीन बहुत महंगी होगी, और सबसे ज़्यादा इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़मीन में होता है कि भाई ज़मीन इतने करोड़ रुपए एकड़। आप किसी प्रदेश में और चले जाएंगे तो वहाँ लाखों में ज़मीन मिलती है एकड़ के हिसाब से। तो इंडस्ट्रियलिस्ट यूँ डरता है कि मेरे को शुरू में जो मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा, वो ज़मीन खरीदूंगा मैं 100 करोड़ की, 200 या 500 करोड़ रुपए की, वहाँ वो उसके 10% में उसको ज़मीन मिल जाएगी। मैंने अभी इस मीटिंग में CM साहब को कहा है कि HSIDC की ज़मीन को हम ऑक्शन के माध्यम से बेचते हैं। तो मैंने कहा है कि इसके लीज का प्रावधान करो कि ताकि हम उसको किराए पे ज़मीन को दे सकें। और मेरा ये है कि अब हम नई पॉलिसी ला रहे हैं और उसमें हम इसको लीज पे HSIDC की ज़मीन देंगे ताकि इंडस्ट्री को सुविधा हो और किराया वो दे सके और फैक्ट्री लगा सके। जापान की कोई एक कंपनी इधर लगवा, नहीं एक नहीं कई कंपनी आएंगी। और मैं तो 2 जिलों के ज़्यादा हक में हूँ अपने, क्योंकि मेरा राजनीतिक क्षेत्र भी है, जान पहचान रिश्तेदारी यहाँ है। एक तो मेवात हमारा हिंदुस्तान के 100 पिछड़े हुए ज़िलों में एक पिछड़ा हुआ हरियाणा का ज़िला है। और बदकिस्मती ये है कि दिल्ली के 60 किलोमीटर से दूर, और सबसे उसकी GDP देखेंगे तो कम, उसकी औसत आय देखेंगे प्रति व्यक्ति तो कम है। तो सरकार का ये पूरा ध्येय है, पूरा ध्यान है कि इसको 100 जिलों में से निकाला जाए। और इस पंचवर्षीय योजना में नायब सैनी जी का भी ये मानना है कि भाई हम इसमें विकसित करें, इसमें इंडस्ट्री लाएं। क्योंकि पहले तो लोगों का रोजगार पहाड़ों का था, 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने पहाड़ हरियाणा में बंद कर दिए। आपके यहाँ जिलों में चलते हैं, हमारे गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, इनमें पहाड़ बंद हो गए जो मेन रोजगार का साधन था। मेरी अब ये कोशिश है कि हर ब्लॉक में 1-1, 2-2 इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्राइवेट तौर पर लोग लगाएं ताकि वहाँ के नौजवान लोगों को रोज़गार मिल सके। और उम्मीद है बहुत से लोग आ रहे हैं। और हमने एक योजना भी हम लाए हैं पद्मा योजना के तहत, उसको हम लाइसेंस भी दे रहे हैं। और अब तो हम एक और भी पॉलिसी ला रहे हैं, कोई आएगा हम उसको लाइसेंस दे देंगे। तो मुझे मेरा मानना है ऐसे ही महेंद्रगढ़ में, ऐसे ही रेवाड़ी में तो खरा हम IMT ला रहे हैं, ऐसे मेवात और महेंद्रगढ़ का समुचित विकास हम करने जा रहे हैं।